नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। राहुल गांधी की अब तक तो सदस्यता रद्द हुई थी और राहुल गांधी का घर ही छिना था, जो कि सदस्यता भी बाहर हो गई और राहुल गांधी का घर भी वापस हो गया। मगर अब तो नौबत ये आ गई है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता छिनने वाली है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात विनेश कह रहे हैं, उधर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। उधर विनेश ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उस याचिका में विनेश ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में यही सवाल उठाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में विनेश ने राहुल गांधी की सदस्यता पर, नागरिकता पर, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाया है, जो कि अब से पहले गुजरात कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता पर जो बर्खास्त की थी वो था और राहुल गांधी का घर छीना था। मगर अब राहुल गांधी की नागरिकता छीनने जा रही है। क्या यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, क्या वो राहुल गांधी की नागरिकता छीनेगा या विनेश राहुल गांधी की नागरिकता छीनेंगे? आइए पहले ये जानते हैं कि राहुल गांधी का जो नागरिकता है उसका क्या है मामला, क्यों ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है, इसके पीछे की क्या रीज़न है या क्या कारण है, या फिर ये कहें कि इसकी जड़ कहाँ है, किस जड़ को काटना सही रहा राहुल गांधी के लिए या फिर विनेश के लिए, या ये जो जड़ें हैं, एक पेड़ की जो जड़ें हैं, ये कहाँ से तैयार हुई हैं, कहाँ ख़त्म हो रही हैं, और या ये कहें कि किसकी दबती नस पर किसने दबा दिया और क्यों दबा दिया, किन कारणों से दबा दिया गया है, जो कि ये मामला इतना तूल पकड़ा है। पहले राहुल गांधी की सदस्यता हो, घर हो, अब राहुल गांधी की नागरिकता पर ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये मामला एनडीटीवी के से उठा है, क्योंकि एनडीटीवी के जो पहले मालिक रॉय हुआ करते थे, अब मालिक एनडीटीवी के अडानी हैं। किस तरीके से रॉय पर लगभग 375 करोड़ के मामले के हेरा फेरी के लेन देन को लेकर सीबीआई जांच स्टार्ट हुई और शेयर अडानी ले गए, और किस शेयर का खेल करते हुए एनडीटीवी रॉय के हाथ से निकलकर अडानी के हाथ में पहुंच गया। आज वही हाल आज की राजनीति में भी चल रहा है और आज रॉय को सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है कि उसमें कोई हेरा फेरी नहीं बताई गई। मगर आज किस तरीके से राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और क्यों खड़े किए जा रहे हैं, कि राहुल गांधी की भारत की नागरिकता रद्द होगी और किस देश की राहुल गांधी पर नागरिकता रहेगी। आइए जानते हैं पहले किस देश की नागरिकता राहुल गांधी पर है और भारत की क्यों रद्द होगी। उससे पहले वहाँ लिए चलते हैं कहाँ से ये मामला क्यों उठा है, किन कारणों से उठा है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार दिल्ली के दरबारी मोदी और शाह के चहेते अडानी पर जिस तरीके से लगातार हमलावर हैं। जब पहले भरी संसद में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की तस्वीर साझा की तो राहुल गांधी को अपनी संसदीय सदस्यता से हाथ गंवाना पड़ा था, हाथ से चली गई थी। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी आज अडानी को लेकर लगातार हमलावर हैं और उधर राहुल गांधी यहाँ तक कह रहे हैं कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए और भारत सरकार आंख बंद करके अडानी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। या तो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर बांग्लादेश हो, या श्रीलंका हो, या केनिया हो, या फ्रांस हो, हर जगह कहीं तो अडानी पर केस चल रहा है, कहीं अडानी के प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए जा रहे हैं, कहीं अडानी से हुई डील को कैंसिल कर रहे हैं, कहीं अडानी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है,
फिर भी सरकार अडानी के साथ खड़ी नजर आ रही है। क्यों? क्या देश में एक ही व्यापारी है और व्यापारी नहीं है? क्या है कारण? कारण यही है कि अडानी सरकार बनाता है, अडानी सरकार गिराता है, क्योंकि जो राजनीतिक नेता नहीं कर पा रहे वो काम कॉरपोरेट के सहारे ये खेला किया जा रहा है। और अडानी को इस पैसे के बलदे सिर्फ व्यापार चाहिए, या मुंबई की धारावाहिक की ज़मीन हो या कोई और बड़ा प्रोजेक्ट हो, क्योंकि किस तरीके से आजकल मुख्यमंत्री नहीं चुनकर ये दिल्ली दरबारी मुंशी चुन रहे हैं सिर्फ अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और यहाँ तक देखिए कि बीजेपी कितना गिर चुकी है। पहले कोई मोदी का विरोध करता था तो उसको देशद्रोही घोषित करते थे, मोदी का विरोध करने वाला देशद्रोही या देश विरोधी बताने लगे। अब आजकल तो एक व्यापारी को भी लेकर और कोई व्यापारी पर उंगली उठा रहा है तो उसको भी देश विरोधी बता रहे हैं, उसको भी देश विरोध से जोड़ रहे हैं, उसको भी, उस मामले को भी, अडानी जैसे मामले को भी देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जोड़ रहे हैं। और कोई अडानी का विरोध कर रहा है, एक व्यापारी का विरोध कर रहा है तो उसमें कहाँ देश विरोधी हो गया? या फिर ये कहें कि गुजरात लॉबी हो या दिल्ली के दरबारी हो या उनका विरोध हो या उनके किसी भी करीबी का विरोध हो, वो एक देश से जोड़कर देश विरोधी घोषित करते हैं। अगर राहुल गांधी इसी तरीके से अडानी पर लगातार हमलावर रहे तो लगता है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। मगर किन तथ्यों को लेकर राहुल गांधी की इस नागरिकता पर, सदस्यता को तो था ही था, नागरिकता पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? किन चीज़ों को लेकर राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं? विनेश के द्वारा जो बताया गया है, ये जो साक्ष्य पेश किए गए हैं या जो पेश किए जा रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर जो चल भी रहा है, जो विनेश एक बीजेपी का नेता है जो कि अपने आप को एक बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहा है, वहीं सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं। क्या ये अडानी को बचाने के लिए सरकार और सरकार के कार्यकर्ता या नेता यहाँ तक गिर चुके हैं कि एक प्रतिपक्ष के नेता पर इस तरीके से उंगली उठा रहे हैं? और फिर राहुल गांधी की नागरिकता ही क्यों ना हो। और जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता क्यों खतरे में है, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश के भीतर, भारत के भीतर दोहरी नागरिकता का कोई प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ कोई दोहरी नागरिकता को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई कैसा भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है दोहरी नागरिकता का। मगर अगर ब्रिटेन की अगर राहुल गांधी पर नागरिकता है तो भारत की नागरिकता जाएगी, ये भी सत्य है। मगर किन कारणों से या किन तथ्यों को पेश किया गया है कि राहुल गांधी पर ब्रिटेन की नागरिकता है? किसी भी मामले में, और इतने बड़े मामले में, कोई किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को कोई कैसे उसकी खुफिया जानकारी दे सकता है? असंभव है, नामुमकिन है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी मामले में किसी थर्ड पर्सन की कोई जानकारी नहीं जुटा सकते हो। मगर यहाँ तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर ब्रिटिश का जो पासपोर्ट है, जो वहाँ की नागरिकता है, वो रेड कलर का या लाल कलर के पट्टे में है। क्या जो लाल कलर के जो संविधान की बात की जाती थी या राहुल गांधी पर जो लाल किताब को लेकर जो हमला किया जाता था, आज वो इस कदर तक आ गया है कि उसको लाल कलर का पासपोर्ट कहा जा रहा है। यह राहुल गांधी की जो नागरिकता की जो बात है, किस तरीके से कोई देश कैसे किसकी नागरिकता के बारे में कैसे बता सकता है? अगर ये बात सत्य है तो राहुल गांधी ने अब तक किसी चुनाव में साझा नहीं की, और साझा नहीं की है तो इस देश के साथ धोखाधड़ी वाला मामला भी हो सकता है। मगर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात लॉबी चुनाव में कहा करती थी, 14 के चुनाव में कहा करती थी कि हम काला धन लाएंगे और काला धन की लिस्ट सौंपेंगे, जब आज तक किसी देश ने किसी के बारे में या किसी की जानकारी साझा नहीं की, या फिर ये उसको दबाए हुए हैं या उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या है मामला?
अगर किसी ने किसी के पैसे की जानकारी नहीं दी, किसी अदर देश ने किसी देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को यहाँ के लोगों के पैसे तक की जानकारी नहीं दी है या काले धन की जानकारी नहीं दी है, तो कोई कैसे किसी कार्यकर्ता को या नेता को या आम नागरिक को कैसे अपने देश के किसी व्यक्ति की कोई भी चीज़ साझा कर सकता है? या फिर नागरिकता जैसा मामला, राहुल गांधी की नागरिकता जैसा मामला कोई देश या ब्रिटेन या कोई भी देश कैसे साझा कर सकता है? ये एक अहम सवाल और एक पेच फंसा हुआ है। अहम सवाल इसीलिए है कि कैसे साझा कर सकता है। और अगर ये बात सच्चाई है तो राहुल गांधी की नागरिकता जाना तय है, मगर अगर सच्चाई नहीं है तो उस विनेश का क्या होगा? या फिर ये मामला वही होगा जो रॉय का और अडानी का है एनडीटीवी को लेकर। जिस तरीके से रॉय को 375 करोड़ के मामले में अब क्लीन चिट मिल चुकी है जब एनडीटीवी हाथ से चला गया। क्या किस तरह की राजनीति किस दिशा में जा रही है कि अडानी को बचाने के लिए सिर्फ एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है, या जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू साबित किया गया था, एक नैरेटिव चलाया गया था, क्या राहुल गांधी को लेकर फिर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कि राहुल गांधी एक विदेशी है या ब्रिटिश नागरिक है? क्या है? क्या बीजेपी अडानी को लेकर इतनी घबराई हुई है या फिर राहुल गांधी से इतनी घबरा रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता हो या नागरिकता हो या राहुल गांधी का घर हो, सब कुछ छीनने के लिए आमादा बैठी है? क्या और यहाँ तक कि राहुल गांधी की जान लेने के लिए भी आमादा बैठी है? क्या चाहती है? क्या ये सरकार या दिल्ली दरबारी इतने घबरा चुके हैं एक इंसान से, एक व्यक्ति से, कि उसकी सदस्यता हो, नागरिकता हो, घर हो या उसकी जान हो, सब कुछ छीन लेना चाहते हैं? क्या देश में कहीं कोई लोकतंत्र बचा नहीं है? या फिर इतनी जल्दी निर्णय लेते हैं ये लोग कि तुरंत सदस्यता पर सवाल आया है, कोर्ट का फैसला है, तुरंत घर छीन लिया गया? या जो अब ये अगली सुनवाई हाई कोर्ट इलाहाबाद में 19 दिसंबर की है, देखते हैं क्या सामने निकल कर आता है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रहेगी या राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता होने के कारण राहुल गांधी की नागरिकता जाएगी या नागरिकता कंटिन्यू बनी रहेगी? जिस तरीके से सदस्यता गई फिर बाद में बहाल हुई, क्या नागरिकता में भी वही होने वाला है? पहले नागरिकता जाएगी या फिर बाद में राहुल गांधी अपनी नागरिकता वापस ले पाएंगे? एक अहम सवाल बना हुआ है। देश की राजनीति अब देश के विकास की और मुद्दों की नहीं रही है। देश की राजनीति सिर्फ व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने औद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ यहीं तक सीमित रह गई है। क्योंकि औद्योगपति जो मित्र हैं वही सरकार चला रहे हैं, वही सरकार बना रहे हैं, वही सरकार गिरा रहे हैं, वही फंडिंग कर रहे हैं। बाकी और औद्योगपतियों को साइड कर दिया जा रहा है या बर्फ़ में लगा दिया जा रहा है, मगर एक औद्योगपति को सिर पर बैठाकर घुमाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद।